ओपिनियन था वो ये था कि ये 360-70 जो है जिसके ऊपर इतना कुछ हो रहा है, हम तो इसको मानते ही नहीं है। हमने पहले दिन से इसको नहीं मानता, बिकॉज ये यूएन रेजोल्यूशंस के खिलाफ था। ये शेख अब्दुल्ला ने और नेहरू ने ये ड्रामा किया था। लेके ही हम सब कुछ गुजारा कर रहे हैं और कर्जा लेकर ही, चाय भी कर्जा लेकर ही पिलाई जा रही है। अब इस तरह की बातें तो बहुत अच्छी बात है, अगर शहबाज शरीफ साहब ने शुरू की हैं उनको करनी भी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर जो बाइडन के ख़त का जवाब दे दिया है। जवाबी ख़त में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दोनों ममालिक के दरमियान तवानाई और ग्रीन अलायंस इक़दाम में ताउन को खुशाइन भी करार। और ये ड्रामा जो है हमने उस वक्त भी इसको मुस्तरद कर दिया था और आज भी हम नहीं इसको मानते। तो अगर वो उसको उठा के बाहर निकाल दिया तो हमें इससे कोई तकलीफ नहीं है। हामिद मीर साहब, बिल्कुल पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी की बड़ी भारी मेजॉरिटी ये चाहती है कि हमारी जो रीजनल ट्रेड है उसको बहाल किया जाए। नमस्कार दोस्तों पाकिस्तानी भी अब समझ चुके हैं कि कश्मीर में अब कुछ भी नहीं रखा। यही कारण कि पाकिस्तानी अब कश्मीर को पूरी तरीक़ा से भूलना चाहते हैं और भारत के साथ ट्रेड करना चाहते हैं। लेकिन भारत पाकिस्तानियों को साफ बता चुका है, पहले पीओके और आतंकवाद पर बात होगी, उसके बाद ही पाकिस्तान से भारत ट्रेड करेगा। क्योंकि पीओके पर जिस तरह से पाकिस्तान ने गैरकानूनी तरीके से कब्जा कर रखा है वो भारत को सौंपना पड़ेगा। उसके बाद ही भारत पाकिस्तान की बात मानेगा और पाकिस्तान से ट्रेड कर सकता है। हम तो यूएन रेजोल्यूशंस के ऊपर बैठे हैं। तो ये बात कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आई उसमें ये था कि नो बिग डील, मतलब है कि कर लिया इन्होंने, हम तो पहले नहीं मानते थे इसको, तो इसको इन्होंने लाए, हम नहीं माने, ये ले जाए, हमें क्या फर्क पड़ता है। वो कश्मीर की जुदागाना हैसियत तो पाकिस्तान पहले तो मगर खान साहब ने उस वक्त बड़ी स्ट्रॉन्ग लाइन ले ली कि जी हम गालियां भी देनी शुरू करती नरेंद्र मोदी को, और फिर ये कि जी हम तजारत भी नहीं करेंगे, एम्बेसडर भी विड्रॉ करेंगे। तो वो मेरा ख्याल है जंप द गन, वो सोच रहा था कि अवाम को ये बात पसंद आएगी। जी जी। आज मैं आपको बता दूं वही आर्ग्यूमेंट्स जो उस वक्त दिए गए थे फ्रॉम द एस्टैब्लिशमेंट, आज एस्टैब्लिशमेंट के जो तज्जियाकार हैं, जो उनके करीब हैं, वो यही आर्ग्यूमेंट्स फिर दे रहे हैं कि ये क्या हो गया, हम तो उस वक्त भी नहीं मानते थे। तो तजारत तो हमारे अगर फ़ायदे में है तो हमें करनी चाहिए। तो इसका मतलब मुशाहिद हुसैन सैयद उनके करीब नहीं रहे? नहीं, तो मुझे ऐसे लगता है कि अब यहाँ दो पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं। कुछ लोग मुशाहिद हुसैन सैयद के करीब हैं एस्टैब्लिशमेंट के अंदर, और वो शायद इस्टेब्लिशमेंट जो करंट इस्टेब्लिशमेंट के लीडर्स हैं उनसे दूर हैं और वो इस किस्म की बातें कर रहे हैं। और मगर जो मेन इस्टेब्लिशमेंट जो इस वक्त हुक्मरान है हिस्सा, आई थिंक दे आर, वो स्टेबिलिटी चाहते हैं, जियो इकोनॉमिक्स चाहते हैं, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी चाहते हैं एंड सो ऑन। इसीलिए मैं समझता हूँ कि जब ये फैसला हुआ कि इसहाक डार साहब को फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बनाना, तो ये फैसला हुआ कि आप इनको फॉरेन मिनिस्टर बनाएं। और डार साहब का भी बयान आ चुका है ऑन इकोनॉमिक डिप्लोमेसी। सो आप सोचिए कि दिस इज अ मेजर थ्रस्ट। तो इस वक्त हमारा प्रॉब्लम सियासी नहीं है एक्सटर्नली, इंटरनली है मगर नॉट एक्सटर्नली। एक्सटर्नली हमारा और इंटरनली हमारा प्रॉब्लम है इकोनॉमिक्स। तो इसलिए वी नीड द असिस्टेंस ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी एंड दैट्स व्हाई ऑल दिस। अच्छा, वैसे वो एक्सपेक्ट किया जा रहा था जब उन्होंने ये टर्म इस्तेमाल की ना इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की, तो वो ये कि वो भाई फॉरेन पॉलिसी में कोई ऐसा चेंज लाएंगे जो इकोनॉमी को सपोर्ट कर सके। तो अगर ये ब्रेक थ्रू होते हैं इस नौइयत के जो कि पाकिस्तान में एंटिसिपेट नहीं किए जा रहे, तो इसका सहरा फिर वजीर खजाना के सर ही जाए, खारजा जो पहले वजीर खजाना थे। नहीं, ये सहरा तो ये देखिए ये इतना आसान नहीं होगा इसको करना। अच्छा, इसके ऊपर शोर तो पड़ेगा। खान साहब की जो पीटीआई है वो तो बहुत शोर डालेगी, कश्मीर से भी शोर आएगा, बिकॉज हमने 70-75 साल जो है वो एक ही बात कही है, वो हमारे खून के अंदर है। अब उसको रिवर्स करना कोई आसान काम नहीं है, इसीलिए धीरे धीरे चलना पड़ेगा, आहिस्ता आहिस्ता, स्टेप बाय स्टेप। ये कोई बड़ा कदम नहीं होगा। मैं ये समझता हूँ जब तक अगली इलेक्शन नहीं हो जाती इंडिया की और नरेंद्र मोदी साहब वापस आ जाते हैं या नहीं आते, उस वक्त तक कोई बड़े कदम नहीं उठाए जाएंगे हमारी तरफ से। अच्छा, इस वक्त हमें हिंदुस्तान का भी मौक़िफ़ जो है पाकिस्तान के बारे में बड़ा टफ है और वो आपको कोई रिलीफ नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि हम तो रिलीफ चाह रहे हैं ना ट्रेड के साथ, कि जिन जिन चीज़ों की यहाँ कीमतें ज़्यादा हैं अगर हिंदुस्तान से अक्रॉस द बॉर्डर आ जाती हैं तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगी, स्पेशली फूड इन्फ्लेशन। तो इस किस्म के इश्यूज़ हैं। देखिए अब सोचिए तो सही आप आयशा कि हम हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो तजारत है उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं, वो पूरी फुल फ्लैश्ड हमारे दरमियान, हम सारा सड़क तो हमारे दरमियान, हाँ, ब्रिज है, हम दोनों ब्रिज है, तो वो उनके दरवाजे हमने नहीं बंद किए।
अफगानिस्तान और इंडिया को हम वो सब फायदे ले रहे हैं। वो लेकर कर रहे हैं हाँ। और हम लेके बैठे हुए कि हम नहीं करेंगे। ये मतलब सोचिए तो सही। तो मतलब है कि इसमें बहुत सी खामियां हैं हमारी करंट पॉलिसी में, और अगर ये तब्दील होती है तो इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसान नहीं है। कि जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनका कहना ये है कि इंडिया की जीडीपी जो है वो बिल्कुल जी 8% तक जा सकती है और जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये हम मानते हैं कि पूरी दुनिया में जो है एक तरह से प्रॉब्लम्स आई थी कोविड के बाद, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज हो या दूसरी कंट्रीज हो, वो जरूर प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, लेकिन भारत को हमने देखा कि वो आगे की तरफ ही बढ़ता दिखाई दिया और उनकी इकोनॉमी जो है वो अब 8% जीडीपी बताई जा रही है। साथ ही उनका ये कहना है कि थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी भारत बनने जा रहा है, तो उस बात में कोई शक शुबा नहीं रह गया है लोगों को, और लोगों का यकीन है कि ऐसा ही कुछ होने जाएगा। लेकिन उससे सीखा तो जा सकता है, भारत से सीख तो आप अगर भारत को, वैसे तो बहुत से लोग पाकिस्तान में अब ऐसे जो भारत को दुश्मन नहीं मानते, लेकिन फिर भी अगर कुछ लोग मानते हैं तब भी उनको ये भी मानना पड़ेगा कि अगर आप कुछ सीख सकते हैं अपने दुश्मन से तो प्लीज सीख लीजिए। इसलिए कि बात सिर्फ आपकी पर्सनल इकोनॉमी की नहीं है, बात हो रही है मुल्क की। जो मुल्क में लोग रहते हैं, जो बेचारे परेशान हाल हैं, उनके लिए ही सही, लेकिन थोड़ी सी अकल कर लीजिए, थोड़ी सी कुछ बातें सीख लीजिए। लेकिन बातें सीखने के लिए जाहिर है कि भारत के न्यूज़पेपर भी पढ़ने पड़ेंगे, टीवी चैनल्स को भी देखना पड़ेगा, भारत के लोगों को भी सुनना पड़ेगा। इमरान खान साहब ने क्या कुछ गुल खिलाए जब उनकी गवर्नमेंट थी? वैसे तो खैर बाकी गवर्नमेंट्स भी जो आई हैं उन्होंने कोई खास कारनामे नहीं दिए। ऐसा नहीं हम कह सकते कि नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आई थी तो बहुत ज्यादा काम हुआ और सब कुछ सारे प्रोग्रेस उन्हीं के टाइम पर हुई, या जरदारी साहब या इमरान खान ने भी कई कई तरह की गलतियां की जिसमें इमरान खान अभी तक हमें फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके सिलसिले में भी मैं आपको एक यानी इमरान खान साहब के सिलसिले में भी मैं आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाती हूँ, जो कि भारत से हमारे दोस्त और जाहिर है कि यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, टीवी चैनल्स पर भी आते हैं, और पाकिस्तान में अब इनको बहुत देखा और सुना जाता है। सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मैं सब लोगों की बात कर रही हूँ। छोटे छोटे एरियाज जो पाकिस्तान के, चाहे वो केपी के हो, बलूचिस्तान हो, पंजाब के छोटे टाउन हो, वहां पर भी अब लोग सुनने लगे हैं। मालिक के साथ हमारे जो खासकर इंडिया के साथ भी और बांग्लादेश, इसके साथ अफ़गानिस्तान, ईरान, रीजनल ट्रेड जो है ना वो ही होती है असल। पूरी दुनिया में जो आजकल फ्रेट के जो रेट इतने बढ़ गए हैं ना, तो उसकी वजह से फिजिबल बोल रही है। हम यहाँ से ऑल द वे यूरोप या अमेरिका माल भेजना चाहें तो वो हमारे लिए फ्रेट, उसकी कास्ट बहुत ज़्यादा है। और मैं देखिए ना, हम जब मैं चाइना जाया करता था शुरू में ही बिज़नेस के लिए, तो वो चाइना और ताइवान आपस में उनके इख्तलाफात तो हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ट्रेड उनकी बाहमी ट्रेड है। तो इसी तरह साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ जो आसियान कंट्रीज़ हैं, 65% उनकी ट्रेड उनके रीजन में होती है अपनी, मलेशिया में और इंडोनेशिया, थाईलैंड, इन सारे मुल्कों में, वियतनाम, इन सारे मुल्कों के दरमियान आपस में होती है। तो हम ट्रेड ऑनरेबली ट्रेड, देखिए ना, इंडिया हमेशा हमसे दुश्मनी करता रहा है और इंडिया का इख्तलाफ करता रहा है। हम तो ये चाहते हैं कि रीजन में लोगों का फ़ायदा इसी में हो सकता है ना, उनको हमारी चीज़ें कंपैरेटिवली कम कास्ट में मिल सकती हैं और हमें उनकी चीज़ें, वो उनकी चीज़ें वाया किसी और कंट्री से, जैसे अभी इसहाक डार साहब ने कोट किया कि सिंगापुर से लेने या दुबई के थ्रू वही चीज़ें इंडिया की हम लें, या वो हमारी चीज़ें ख़रीदें वाया इन कंट्रीज़ के, तो फ्रेट कास्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है। उससे बिज़नेस में नुकसान पहुंचता है सबको। इसलिए ट्रेड मैं समझता हूं कि मुश्तरका, लेकिन होना ऑनरेबल। देखिए ये इस तरह है कि हमारे जो सियासी मामलात हैं वो अपनी जगह पे है, ये वन साइडेड नहीं हो सकती। हम सिर्फ नहीं कह सकते कि ट्रेड हो, वो भी अगर चाहते हैं तो तभी ये होगी ना, दोनों मुल्क चाहेंगे, क्योंकि उनके भी मफाद में है। वो हमसे ट्रेड करेंगे या हमारे यहाँ से माल आगे वो अफ़गानिस्तान तक अपनी गुड्स को भेजेंगे, तो हम सब तो देखें ना, इसमें तो पूरी हमारी नेशन मुतफ़िक है, पूरी कौम में मुतफ़िका राय है कि कश्मीर का जो मुनसिफाना फ़ैसला होना चाहिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक। और इंडिया जो बैठ नहीं रहा, ये हमें बड़ी इससे सब रीजन में बड़ी तकलीफ़ है। उसकी वजह से पूरे रीजन में आपस में इख्तलाफात ही हो रहे हैं और नुकसान हो रहा है लोगों मामलात पे। तो ये जो मैंने बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात की, इसहाक डार साहब ने
कहा कि कारोबारी लोग ये चाहते हैं। आपने मेरे से बिजनेस का ही पूछा था कि बिजनेसमैन क्या चाहते हैं। जी तो दोस्तों पाकिस्तानियों को इस वक्त काफ़ी ज़्यादा लगातार तगड़ा झटका लग रहा है, क्योंकि भारत ने जिस तरह से पाकिस्तानियों को बता दिया कि पाकिस्तान सबसे पहले तो आतंकवाद को ख़त्म करे, उसके बाद भारत पीओके पर बात करेगा, जिसके बाद ही भारत के साथ पाकिस्तान ट्रेड कर सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान के साथ भारत ट्रेड नहीं करेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरह से भारत में आतंकवाद फैलाया था, उसके बाद भारत ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। जिस तरह से इमरान खान ने अपने दौर में खुद ही ट्रेड बंद किया था, पाकिस्तान उसी ट्रेड के लिए गिड़गिड़ा रहा है, क्योंकि जिस तरह से 5 अगस्त 2019 को भारत ने कश्मीर से 370 हटाया था, उस वक्त इमरान खान काफ़ी ज़्यादा बौखला गया था। बौखला करके इमरान खान ने सबसे पहले भारत के साथ ट्रेड बंद की थी, जिसका जवाब में भारत ने भी पाकिस्तान पर एक के बाद एक कड़ी शर्तें लगाई, जिसे देख करके पाकिस्तान इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि पाकिस्तान के इकोनॉमिक हालात इस वक्त काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुके हैं। यही कारण है कि पाकिस्तानी चाहते हैं कि किसी भी तरीक़ा से भारत के साथ ट्रेड हो, जिससे पाकिस्तानियों को थोड़ी बहुत राहत मिले और महंगाई पाकिस्तान में कम हो। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।